हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर के शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग काम कर रहे हैं नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें हम लोग काम किए थे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा भी मैटर का फोर्थ पार्ट है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मा। यानी फोर्थ स्टेट क्या होता है? प्लाज्मा मैटर का। और फिफ्थ स्टेट क्या होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोग पहले काम करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। आखिर प्लाज्मा होता क्या है? तो हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा जो है एक आयोनाइज्ड गैस है, और ये हाई एनर्जी गैस है। इसे बोलते हैं अत्यधिक आयनीकृत गैस है, जो आयन में कन्वर्ट होता है। जो आयन में कन्वर्ट होता है, ये गैस एक है। इसकी एनर्जी हाई होती है, इसका हीट भी हाई होता है। थोड़ा बात को मेरा गौर करना। जब ये आयोनाइज अधिक होता है, हाई इसका होता है प्लाज्मा का, तो बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। थोड़ा गौर करना बात को। पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी हम मानते हैं कि यहाँ ए कोई एलिमेंट है और बी कोई भी एलिमेंट है। ए पर है प्लस और बी पर है माइनस। प्लाज्मा क्या कहता है कि देख लो, इट इज हाई आयोनाइज्ड गैस। अभी बोले हम कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? बस में इक्वल होता है। रीजन क्या है? थोड़ा गौर करना बात को। ए पर प्लस चार्ज है, ए पर प्लस चार्ज है, यानी प्लस चार्ज ये बता रहा है कि इसके पास चार्ज है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे लिखा गया है पॉजिटिवली चार्ज आयंस। यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो वो क्या लिखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। तो प्लस चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया हो या उससे कोई छीन लिया हो। तो कौन चार्ज? प्लस चार्ज। अब बताओ, बी पर माइनस है, तब माइनस ये बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है। तब बी माइनस चार्ज बतलाता है कि बी माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन? एक इसका अपना वाला और एक छीना है जिसका वाला। इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो बताओ जी, इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज? माइनस चार्ज। तो क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा गौर करना। प्लाज्मा के कारण ही सनलाइट है, यानी सूर्य में चमक है, तारों में चमक है, स्टार में चमक है, बिजली का चमकना। रीजन क्या है? प्लाज्मा। रीजन क्या है? प्लाज्मा। ट्यूबलाइट चमक रहा है, ब्राइटनेस है उसमें। रीजन क्या है? प्लाज्मा। स्टार में चमक है, रीजन क्या है? प्लाज्मा। क्या रीजन है? प्लाज्मा। तो आगे लिखे हैं कि लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? बिजली का कड़कना किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। स्टार्स, इसमें ब्राइटनेस किसके कारण? तो प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा स्टेट है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। बाकी नीचे लिखा गया है पॉइंट ऑफ प्लाज्मा। लिखा गया है वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द गैस इट प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा। जब हम करंट को पास करेंगे गैस के थ्रू तो क्या होगा? ग्लोइंग होगा। क्या होगा? प्लाज्मा ये ग्लोइंग करेगा। हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। अब डिपेंड करता है गैस के नेचर पे कि वो कैसा कलर शो करता है। जैसे हम करंट पास करेंगे तो आयोनाइज होगा, वो हाई आयोनाइज गैस होता है। जैसे वो आयोनाइज होगा ना तो क्या होगा? ग्लोइंग करेगा, यानी वो जलना चालू हो जाएगा। अब जलेगा तो कलर कुछ चेंज करेगा। डिपेंड करता है किस पे? गैस पे। रीजन क्या है? किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। ये पॉइंट ऑफ प्लाज्मा है। सेकंड पॉइंट कहता है कि प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड इन द सन, produced in the sun and in the stars due to high temperature. It is the presence of plasma that makes them glow. अब बताओ, जो सनलाइट जो इतना ही टेम्परेचर जो दे रहा है, सूर्य वगैरह जो इतना तापमान है, अभी इतना टेम्परेचर है कि हालत खराब हो गया गर्मी में, तो बताओ रीजन क्या है? प्लाज्मा। रीजन क्या है? प्लाज्मा। और पहले भी हम कह चुके हैं जी कि सनलाइट जो आता है ना उसमें क्या होता है? बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हाई फ्लेमेबल गैस है। हाई फ्लेमेबल गैस है, ये जलता है और इसलिए इतना धूप बढ़ रहा है। कहीं भी यदि वाटर यदि वेपराइज हो रहा है ना तो H2 गैस निकलता है तो जाकर ऊपर सनलाइट में। इसलिए वहाँ कहते हैं ना कि जो सनलाइट है, सन जो सूरज है ना, वो हाइड्रोजन गैस का भंडार है। प्लाज्मा के कारण ही ट्यूबलाइट में चमक है, सूर्य में चमक है। उतना लाइट फ्लो कर रहा है, उतना मतलब जल रहा है, ग्लोइंग हो रहा है सन स्टार्स में। जो भी सब रीजन क्या है? प्लाज्मा है। अब जो
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अब उसके बारे में काम करेंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, देखते हैं। तो देखते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। इसके बारे में कौन बताया था, तो उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस कब, 1920 में, 1920 में। थोड़ा गौर करना बात को। बोसॉन नाम का एक पार्टिकल था, बोसॉन नाम का एक पार्टिकल था, उसके बारे में ये चेक किया कि वो मैटर है या नहीं है, उसमें मास है कि नहीं है, उसमें सब एटॉमिक है पार्टिकल है कि नहीं है, चेक किया गया। तो जब चेक किया गया तो बोला कि नहीं, इसमें पार्टिकल्स है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये मैटर है, ये मैटर है। तो हम लोग बात किए प्लाज्मा हाई एनर्जी, प्लाज्मा हाई एनर्जी, और बोला जाए बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तो क्या बोलेंगे, लो एनर्जी। क्या बोलेंगे, लो एनर्जी। प्लाज्मा तो हाई एनर्जी, अब बोस-आइंस्टीन तो लो एनर्जी। थोड़ा गौर करना, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर, ये क्या है, मैटर का स्टेट है, इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल टू टेम्परेचर, क्या करना है, कूल, क्या करना है, कूल करना है, कूल टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। ये थोड़ा नया नाम है सर जी, एब्सोल्यूट कैसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यानी 0 डिग्री केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं या जीरो बोलते हैं। बस समझा ना, ये टेम्परेचर काफ़ी लो है, काफ़ी लो है, उतना पे एकदम कूल करना है तो उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। अब गौर करना, न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार्स है, तो बताओ इसका होता है हाई डेंसिटी। यदि बोला जाए न्यूट्रॉन का तो इसका होता है हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और जो लिक्विड हीलियम है ना, यदि इससे हम कूल करेंगे 270 डिग्री सी पे तो ये कूल हो जाएगा ये। यानी बताओ ये लिक्विड हीलियम को, हीलियम क्या है, एक गैस है ना, एक मतलब कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताया गया था कि लिक्विड हीलियम है, इसे काफ़ी तो कूल करो, कितना पे, -270 डिग्री सी पे इसे कूल करो, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो इसमें किसका है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का एग्जाम्पल है। न्यूट्रॉन स्टार हाई डेंसिटी, इसे भी कूल करो काफ़ी लो टेम्परेचर पे, और लिक्विड हीलियम इसे भी काफ़ी लो पे, इतना पे हीट करो, क्या बन जाएगा, कूल में, यानी कूल क्या हो जाएगा, काफ़ी ठंडा ना, ये क्या हो जाएगा, इतना पे से कूल किया जाएगा, इसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो लिखा गया है BEC इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। BEC क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। बस समझ गया ना, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। अब हम लोग काम करने वाले हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट, यदि केल्विन में है तो कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, सेल्सियस में है तो कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो जल्दी इसे लो स्क्रीनशॉट, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इतना रखना माइंड में, प्लाज्मा हाई एनर्जी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट लो एनर्जी। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या होता है। और एक बात और करना, गौर करना, लिक्विड हीलियम को हम लोग सुपर फ्यूल बोलते हैं, सुपर फ्यूल बोलते हैं, सुपर फ्यूल। काफ़ी कूल किया, काफ़ी से कूल किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लगाओ हेडिंग चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। देखते हैं सेल्सियस है तो केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। चलो चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। चलो जी, मेरे बात को गौर करना। अब पता ना मुझ में ऐसा क्या है, हम सकते नहीं हैं, लेकिन हम मुस्केंगे यार, जरूरी ना है। 0 डिग्री सी को कन्वर्ट करना है केल्विन में, 0 डिग्री सी है ना, तो होता है 273.15 केल्विन। अब देखो ना, अप्रॉक्सीमेट लिया जाए तो 15 मायने नहीं रखता है। तब ये नहीं बताओ ना, यदि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, यदि मान लो कि निकालना है केल्विन में, यहाँ निकालना है केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में, किसमें, सेल्सियस में,
या सेल्सियस है किस में, केल्विन में ही ना होगा। अरे के से सी पे और सी से के पे, यही करना है। तो डिग्री सी को निकालना है केल्विन में, तो क्या कर लेंगे हम लोग, के माइनस 273 निकालना है डिग्री सी। तो जितना केल्विन में वैल्यू दिया है उसमें क्या घटाओ, 273, क्या निकल जाएगा, डिग्री सी, क्या निकल जाएगा, डिग्री सी। और निकालना है केल्विन में, निकालना है केल्विन, तो जितना डिग्री सी का वैल्यू है उसको ऐड कर दो 273, ये निकल जाएगा केल्विन का वैल्यू। समझा ना। जैसे बताओ यहाँ था क्या, 0 डिग्री सी था, यहाँ 0 पुट करो और प्लस में 273 कितना आएगा, 273 केल्विन आएगा, आएगा ना। बस यही इसी काम करना है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन, देखो कन्वर्टेड इनटू किस में बताओ, केल्विन में से बताओ किस में करें। चलो पहले करते हैं सेल्सियस में, किस में, सेल्सियस में। चलो जी, अब करना है तो यहाँ पे तो क्या करेगा, यहाँ पे मान लो केल्विन का वैल्यू दिया रहेगा 470 केल्विन, सेकंड में रहेगा 573 केल्विन, थर्ड में रहेगा 373 केल्विन। चलो केल्विन में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस। अब बताओ यदि पहला को देखें हम तो केल्विन का वैल्यू दिया गया है, अब बदलना है किसमें, सेल्सियस में। तो जब निकालना है डिग्री सेल्सियस तो के का वैल्यू क्या दिया है, 470 दिया है, अब माइनस 273, घटाओ कितना आएगा, 10 में 3 गया 7 आएगा, 6 में यानी 16 में 7 गया तो 9 आएगा, और 3 में 2 तो 1 आएगा। देख लो सही है, 7 3 10, 0 हाथ में 1, 9 16 17 हाथ में 1 2 3 4, सही है। इतना आ गया डिग्री सी, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड नंबर देखा जाए, 573 है तो डिग्री सी निकालना है, तब 573 माइनस 273, बताओ कितना आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 0, अब 5 में 2 तो 3, इतना आ गया डिग्री सेल्सियस आंसर। चलो देखो थर्ड नंबर क्या कहता है, 373, तो निकालना है डिग्री सी, निकालना है, थर्ड नंबर है निकालना है डिग्री सी। तो डिग्री सी निकालना है तो 373 अब माइनस 273 कितना आएगा, 100 आएगा, 100 डिग्री सी, ये क्या हो गया आंसर। यानी केल्विन में वैल्यू दिया गया है, निकालना है सेल्सियस में, तो केल्विन माइनस 273 निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस। चलो इसे लो स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं कन्वर्टेड इनटू केल्विन, चलो देख लो। अब चलेंगे कन्वर्टेड इनटू केल्विन, देख लो। अब सेल्सियस में गिवन रहेगा और केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट नंबर यदि रहे 37 डिग्री सी, सेकेंड नंबर रहेगा -71 डिग्री सी, और थर्ड नंबर रहेगा मान लो कि यहाँ पे 55 डिग्री सी। चलो ये 3 क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। तो देखा जाए फर्स्ट नंबर को सोल्यूशन, तो बोलो क्या होगा। फर्स्ट नंबर है, निकालना है क्या, केल्विन का वैल्यू। तो के का फार्मूला होता है के इज इक्वल टू डिग्री सी या प्लस 273। तो बताओ 37 है, निकालना है केल्विन का वैल्यू, तो 37 अब प्लस 273 कितना आएगा, जोड़ लो, यानी लगभग आ जाएगा 7 3 10, हाथ में 1, 10 के 11 और 310, वही ना आएगा, देख लो 10 11 और 2 1 3, 310 केल्विन आ गया ना। ये देख लो सेकंड नंबर का, केल्विन निकालना है तो -71 और प्लस में 273 कितना आएगा, बोलो जी 71, घटाओ इसको, 3 में 1 गया 2 0, और यहाँ 202 केल्विन आ गया, ये क्या हो गया आंसर। देखो थर्ड नंबर कितना है, 55 डिग्री सी है, निकालना है केल्विन में, जोड़ दो ऐड कर दो, तब 55 और प्लस में 273 कितना आएगा, जोड़ो 5 3 8 आएगा, 5 3 8 हो गया ना, और 7 5 12, 1 हो कैरी 1 गया 2 1 3। चलो ये हो केल्विन हो गया, चलो ये हो गया आंसर। यानी हम देख लिए हम लोग सेल्सियस में गिवन है, केल्विन कन्वर्ट करो, केल्विन में गिवन है, सेल्सियस में कन्वर्ट करो। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब जो काम करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ
टेम्परेचर। हम लोग अभी काम किए हैं केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। जो अब काम करने वाले हैं वो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखते हैं पहले फार्मूला क्या होता है। यदि निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो बोलेंगे 9/5 डिग्री सी और यहाँ प्लस 32। यदि डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दिया गया है, निकालना है फ़ारेनहाइट में, तो बस यहाँ 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा फ़ारेनहाइट। अब बताओ यदि क्वेश्चन दिया रहेगा फ़ारेनहाइट में और निकालना है सेल्सियस में तो क्या करेंगे बताओ। देखो इधर अब 32 प्लस में है, किस में होगा, माइनस में तो होगा ना। तो यहाँ चलेंगे हम लोग तो देखा जाए कि 9/5 डिग्री सी इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में ये किस में हो गया, माइनस में, किस में हो गया, माइनस में। और ये 9/5 इंटू में है, ये तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिग्री सी निकालने के लिए जब डिवाइड होगा तो ये पलट जाएगा ना, तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ये हो जाएगा डिग्री सी निकालने के लिए, डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन, ये कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में क्वेश्चन दिया गया है और एफ यानी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तो कैसे होगा। चलते हैं क्वेश्चन, कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट, चलो देखते हैं। यदि यहाँ पे लिया जाए फर्स्ट नंबर में 37 डिग्री सी, सेकेंड नंबर में 40 डिग्री सी और थर्ड नंबर में लिया जाए 105 डिग्री सी। अब डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो बोलेंगे फर्स्ट नंबर का देखा जाए सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन तो क्या बोलेंगे। यदि निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट तो बोलेंगे 9/5 इंटू 37 और प्लस 32, ये तो होगा कन्फर्म है। सी का वैल्यू पुट कर दो, इंटू हो जाएगा। तो बताओ कटो इसको, तो 5 से, तो 5 से बन जा 35 2 और यहाँ 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बोलो 9 4 जा 36, हाथ में 3 कैरी 3 हो गया, और 9 7 जा 63 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 66.6 होगा। अब देखो अब प्लस में 32 बोल कितना हो जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा, यहाँ 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 9, इतना हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर 98.6 डिग्री सेल्सियस, जो हम लोग के होता है बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं ना जी, जो हम लोग का बॉडी है क्या टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसे क्या करना है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। देखा जाए सेकेंड नंबर को तो निकालना है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बोलो क्या बोलेंगे 9/5 इंटू 60 अब 14 है 40 और प्लस 32 बोलो क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, तो 9 8 जा 72 और प्लस 32 कितना होगा 2 और 2 4 और 7 3 10, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा ना। सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। थर्ड नंबर है 105 डिग्री सेल्सियस, तो निकालना है फ़ारेनहाइट, क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 9/5 इंटू 105 प्लस 32, कट करो इसको 5 2 जा 5 1 जा हो जाएगा ना। तो बताओ कितना हो गया 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा 9 2 11 कैरी 1 और 8 3 11 और 1 12 कैरी 1 और 1 1 2 नहीं हो जाएगा 12 8 ठीक है,
इतना हो गया फ़ारेनहाइट, ये क्या हो गया आंसर। यानी यहाँ पर देखा गया कि सेल्सियस में क्वेश्चन दिया गया है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, जो हम लोग कर लिए हैं। बाकी अपने मन से तो कुछ भी लो, कुछ भी लो, 60 लो, 70 लो, 20 लो, 30 लो, बस कुछ नहीं, जो लेना है सेल्सियस में यहाँ पे रख देना है इंटू में, और कर देना है मल्टीप्लाई, कट कर देना है, कट करने के बाद ऐड कर देना है, निकल जाएगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू। अब चलते हैं कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस, ठीक है। तो पहले आप इसे जल्दी नोट करें, इससे जल्दी थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं आगे जल्दी। चलो, अब यदि फ़ारेनहाइट में गिवन रहेगा और निकालना है सेल्सियस में, तो कैसे करेंगे। तो बस ये फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला सेल्सियस बराबर 5/9 ब्रैकेट में डिग्री F फ़ारेनहाइट -32 लगा देंगे, हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। बाकी तुम्हें पता है गुना भाग करने तुमको ये करता है, बढ़िया से करने लगा तुम। चलो चलते हैं आगे। यदि देखा जाए तो कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस, कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस। यदि लिया जाए पहला क्वेश्चन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तुम्हारा मर्जी है, तुम 90 लो या 100 लो, ये तुम्हारा मर्जी है। 90 लो और लेते हैं 200 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड में ले लो, अपना मन से लो, लेना है तो ले लो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तुम्हारा मर्जी है। 95 लो, 205 लो, 260 लो, कुछ भी तुम ले सकते हो। अब इसको डिग्री सी में कन्वर्ट करना है। अब चलते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर, डिग्री सी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, अभी लिखवाए ना हम कि डिग्री सी निकालना है तो फ़ारेनहाइट -32 इंटू 9/5 होगा कि 5/9 होगा, 5/9 होगा, पलट जाएगा ना। चलो अब निकालना है तो क्या करेंगे, एफ का वैल्यू पुट कर दो, तो 90 - 32 इंटू 5/9, देख लो क्या होगा बताओ। 10 में 2 घटाओ तो 8 में 3 घटाओ तो कितना आएगा 5 इंटू 5/9। क्या कुछ कटेगा, कहीं नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कट करो उसको, बताओ। 9 6 जा 54 और 40 तो 9 4 जा फिर 40 यानी 6.4 आएगा। तो 6.4 इंटू 5 5 20 और 6 30 और 32 आएगा, यानी इतना डिग्री सी, यानी 32 डिग्री सी हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये डिग्री से निकालना हो तो क्या करेंगे, 200 माइनस 32 ब्रैकेट में इंटू 5/9, बोलो बता कितना आएगा, बता इसको। यहाँ पे चलाएगा 10 में 2 तो 8, 9 3 6 यहाँ 1 और इंटू 5/9 से कट करो। 9 1 9, 9 7 होता 16 तो 7 8 बच गया 78। तो बताओ 9 8 72 हो गया ना, नोट 72 होता ना है, 78 है तो अभी 6 बच रहा है, 6 0 हो जाएगा फिर हो तो 6 0 होगा तो 9 6 जा 54 फिर 6 0 9 से यहाँ पे चलेगा 18.6 देखा जाए कैसे करते हैं उसको। 9 1 9 7 8 9 8 72 6 78 6 तो यहाँ हो जाएगा डेसिमल फिर 0 तो 9 54 फिर 0 यानी लगभग इतना चलेगा। देखा जाए ना तो कर लो, 954 हाथ में 5 9 72 5 168/9, 9 से 9 एकम 9 9 7 16 78 9 8 72 6 0 9 6 54 सही तो है। चलो 6 5 30 हाथ में 3 8 5 43 हो जाएगा, कैरी 4 होगा और 5 4 9 होगा। 93 डिग्री सी लगभग अप्रोक्सीमेट
लिया जाएगा। कितना? 93 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा। अब थर्ड नंबर है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या हो जाएगा? डिग्री सी यहाँ देखा जाए ना तो बस यही करेंगे, डिग्री सी निकालना है तो 100 माइनस 32 और यहाँ पे इंटू 5/9, ये आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकाल लेने के बाद मैटर इन आवर सराउंडिंग द एंड हो गया है। अब इसके बाद जो काम करने वाले हैं वो है क्लासेस ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ये सब आने वाला है कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर क्या है। फिर एक आता है आयन, इसमें बताएंगे आगे हम कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, लेकिन मिक्सचर आने वाला है अगले लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जितना काम किए हैं काम खुद कर लो, अपना मन से कुछ रखो, पढ़ाई करोगे ना तब तुम आगे बढ़ पाओगे। क्या बताओ, APJ अब्दुल कलाम कलम के कॉपी के ही दम पे इतना बड़ा नाम कमाए, साइंटिस्ट थे। बताओ, उनको बोलता है कि उनको जानता है कि न्यूक्लियस मैन के नाम से, परमाणु मैन के नाम से, क्योंकि उसने सब दिया था, जो भी दिया उसने दिया। APJ अब्दुल कलाम किसके मतलब कि दम पे? कलम और कॉपी के दम पर, किताब के दम पे, सिर्फ पढ़ाई के दम पे। यदि तुम भी पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो बाप मैं शादी ब्याह कर देगा, शादी ब्याह करेगा तो मज़ा आएगा क्या? शादी हो रहा है हमको, दुनिया के सबसे पहला दूल्हा हम ही बन ही रहे हैं। आज साल बाद जब फटेगा ना तो कहेगा अरे बाप रे बाप, दूल्हा बेकार बन गया, भले कुमारा ठीक थे हम। इसलिए पढ़ाई करो, सक्सेस करो, उसके बाद खुद शादी कर लो, तुम्हारा मर्जी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। बने रहिए मेरे साथ, हम आपके रहेंगे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।